لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم أما بعد ونادي عليا مظهر الأجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم شديد لي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بولاية علي بن أبي طالب ليقيني إلى يوم القيامة وأنا عنه راض وأيضا الحب علي عبادا ऐज़ान मोहतरम मदमदाराने सय्यदुश्शुहदा सगवाराने हुसैनी मजलूमीन रहनुमा आज मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख सन 1447 हिजरी का और हमने फर्श अज़ा बिछाया चाँद देखकर और जब हमने फलक पर चाँद देखा तो हमें सन 61 हिजरी के वो याद आए जब हुसैनी मजलूम करबला ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपना पूरा घरों-भर इस्लाम की हिफाजत के लिए दे दिया। अजीज़ों, ये मातम, ये मजलिस, ये जुलूस, ये शायर हुसैनी है जिसका एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए ये एहतराम हमारे लिए इसलिए है, ये शबी है और शबी रसूल या शबी इमाम हुसैन या शबी अब्बास के लिए ये ज़रूरी है, लाजिम है कि हम उनका एहतराम करें। और हमें जब भी कोई परेशानी मुलाक हो तो दर अहले बैत के दरवाजे पर आएं और अपनी परेशानियों को उनसे कहें। इसलिए कि आज जिसका जिक्र होने वाला है उसे बाबुल हवाइज कहा जाता है। हाजतों का दरवाजा आज तक कोई भी उनके दरवाजे से वापस नहीं गया। जिसने जो मांगा अब्बास बावफा ने उसे अता किया। इसलिए कि अब्बास की हाजत करबला में पूरी नहीं हुई, लेकिन आज हमारी हाजतों को पूरा कर रहे। अब्बास बावफा की करबला में बस एक ही हाजत थी कि किसी न किसी तरीके से ये मशकीज़ा सकीना तक पहुंच जाए, लेकिन आज हमारी हाजतों को पूरा कर रहे। लिहाजा अजीजों, जितना हो सके हम गिरिया कर लें, मातम कर लें, इसलिए कि हम क़यामत तक के लिए भी अगर गिरिया उजारी और मातम करते रहें तब भी हम हक़ सैयदा को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोने वाला कोई नहीं था करबला के बाद, कोई नहीं था। आज लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का 10वां और 40वां क्यों मनाया जाता है, इमाम अली का, इमाम हसन का, ज़ैनुल-आबिदीन का, मोहम्मद बाकिर का, तकियो नकियो अस्करी का क्यों नहीं मनाया जाता। इमाम अली जब इस दुनिया से चले गए थे
तो सब घर में थे, सबको फुर्सत दिया गया, सब ने क्रिया उजारी की और कफन पहना कर ले जाके दफन कर दिया। लेकिन गरीब हुसैन का इसलिए 10वां 40वां किया जाता है, हुसैन पर होने वाला कोई नहीं था। अगर बहन थी और बेटा थे तो बहन के हाथों में रस्सियां थी और बेटे के हाथों में हथकड़ियां। गरीब हुसैन जिसने बहुत सब्र किया, इतना सब्र किया हुसैन मजलूम करबला ने कि नबियों को यह कहना पड़ा कि परवरदिगार अब मुझे सब्र करने की ताकत नहीं है। जनाब अय्यूब ने यही कहा, जनाब याकूब ने यही कहा। और जब जनाब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने के लिए जा रहे थे और ख्वाब देखा था, तो बेटे ने बाप से यही कहा था कि बेटा खुदा हमें आपको साबिरों में शुमार कर, साबिर नहीं कहता, साबिरों में शुमार कर। लेकिन तारीख में मैंने एक ऐसा साबिर देखा है जिसे गरीब नैनवा कहा जाता है। खुदा को कहना पड़ा है, खुदा अब सब्र के जौहर दिखा दो। लिहाजा अजीजों, हमें दर्स मिलता है करबला के मैदान से, हमें सब्र करना चाहिए अगर कोई भी मुसीबत है। रज़ाए गरीब ने यही भी तो कहा था, किसी मजलूम पर, किसी बेकस पर, किसी परदेसी पर रोना आ जाए तो मेरे जब हुसैन को याद करके रोइए, इसलिए कि मेरे हुसैन को मिस्ल गोस्फंद की तरह ज़िबा किया। लिहाजा आज जिक्र है बाप और बेटे का। आज इंशाअल्लाह दोनों की शुजाअत को बयान करूंगा कि बाप की शुजाअत और बेटे की शुजाअत क्या है। एक को हैदर कहा जाता है, दूसरे को सानिया हैदर कहा जाता है। लिहाजा खुदावंद करीम के हबीब ने जब मैदान गदीर में अली की विलायत का ऐलान कर चुके, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह मुसलमानों के दीन से मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी। फातिहा। सलवात।
खड़ो 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 ले लग जान मिलते अलग से मिलते आराम से ऐसा सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद आवाज वाले सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बराए खुशनुदे इमाम ज़माना बुलंद कर सलवात जब खुदावंद करीम के हबीब खादिमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन ने मैदान गदीर में अली की विलायत का ऐलान कर चुके और खुदावंद करीम ने आए इकमाल का नुज़ूल किया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नेमतें तमाम हुई, अल्लाह मुसलमानों के दीन से राज़ी हो गया और आज दिन मुकम्मल हुआ विलायत अली इब्न अबी तालिब की वजह से। ऐलान करने के बाद खुदावंद करीम के हबीब ने एक दुआ की जो मैं बयान कर चुका हूँ, इसी से रब्त मिलाना चाह रहा हूँ। दुआ की अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाद मन वादा वंसुर मन नसरहु मन खज़लहु। परवरदिगार तो उससे मोहब्बत करना जो अली से मोहब्बत करे, तो उसकी परवाह न करना जो अली को छोड़ दे, तो उसको दुश्मनी रखना जो अली को दुश्मनी रखे। तो खातिमुन नबीय्यीन ने दुआ की खुदावंद करीम से और मौलाए कायनात के बारे में खुदावंद करीम से कहा परवरदिगार, यानी वास्ता बनाया। तो वास्ता हमारे यहाँ नबियों ने भी बनाया है और अहले बैत ने भी। जनाब आदम ने भी यही कहा था परवरदिगार मेरी तौबा को कबूल कर ले। तो खुदावंद करीम ने कहा ये 5 आसमां हैं, इनके वसीले से तुम दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। लिहाजा दुआ के बारे में ये लिखा गया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मजलूम होता है उसका वास्ता दो, खुदा जल्दी उसकी दुआ कबूल किताबों में है दर्ज। लेकिन सहाबा कराम की एक आदत थी, बस मौजू पर आ गया हूँ। सहाबा कराम की एक आदत थी, जब भी परेशान होते थे तो रसूल खुदा के पास आते थे। जब भी परेशान होते थे, और रसूल खुदा की भी आदत थी जब भी दुआ मांगते थे तो वसीला बनाकर मांगते थे। तो जो चाहता हूँ एक साहब आगे आना ही था, नहीं आते तो तारीख में उनका नाम ही क्यों होता, वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम ही हो। एक साहब आ गए, आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह बहुत परेशान, दुआ कर दीजिए। मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, सहाबा कराम हैं, हाथ उठाए का परवरदिगार ये बड़ा परेशान है, तुझे अली का वास्ता इसकी परेशानी को दूर कर दे। तो जो अली का वास्ता इसकी परेशानी को दूर कर दे। एक परेशानी दूर हुई, दूसरी परेशानी लग गई। दूसरा आया, क्या रसूलल्लाह मैं भी परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए। नबी ने हाथ उठाया, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता ये भी परेशान है, इसकी भी जो परेशानी को दूर कर दे, तुझे अली का वास्ता। तीसरे साहब आए, बड़ा लंबा चौड़ा दुआ लेकर आए, या रसूलल्लाह मैं परेशान हूँ, बीवी भी बीमार है, बच्चे भी बीमार है, दुआ कर दीजिए। रसूल ने फिर हाथ उठाया, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता इसकी परेशानी को दूर कर दे। जैसे ये कहा ये तीनों तिल बिला गए, उससे व्यवहार है, ये क्या है?
तू परेशान तो अली का वास्ता, वो परेशान तो अली का वास्ता, मैं परेशान तो अली का। ये अली का वास्ता कब तक चलता रहेगा? ये अली का वास्ता कब तक चलता रहे? उसमें से एक जो था दूसरा कह रहा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, कभी न कभी तेरा मेरा वास्ता भी होगा। न जाने कैसे कैसे लोग थे जो खुशफहमियां में जिंदगी गुजार रहे थे। का वो कैसे? का दुआ करो कि अली परेशान हो और दुआ के लिए आए। का फिर क्या होगा? का जब अली परेशान होंगे तो दुआ के लिए आएंगे तो तेरा मेरा वास्ता होगा। जैसे ये कहा कि एक साहब ने कहा, देखे 3 होते हैं, इशारा दिखिएगा, एक ये वाले होते हैं, एक ये वाले होते हैं, एक ये वाले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बाइक चलाते हैं तो कोई ऐसे भागता। लिहाजा जो है दुआ करो, क्या होगा? तेरा मेरा वास्ता होगा। अब एक देखा अली चले, कहा देखा हमारी दुआ कबूल हो गई, अली चले आ रहे। अली आने के बाद कहा या रसूलल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अब ये तीनों जो दीवार को कान लगाए हुए सुन रहे थे, किसका वास्ता हो रहा? अजीजों, इन लोगों को कान में कही हुई बातें सुनाई देती थी, लेकिन गदीर में 1.25 लाख के दरमियान जब कहा वो सुनाई नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि किताबों में लिखते हैं कि आखिरी वक्त में रसूल खुदा जो जनाब अबू तालिब के कान में गए, कहा चाचा कलमा पढ़ दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं। कान की बातें बहुत जल्दी सुनाई देती है। ये तीनों कान लगाए हुए थे, देखते किसका वास्ता। खातमुन नबीन ने अपने हाथ को उठाया, उठाने के बाद कहा परवरदिगार तुझे अली का वास्ता परेशानी को दूर कर दे। इधर से अली ने आमीन कहा। देखा या रसूलल्लाह ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? मैं परेशान तो अली का वास्ता दिया, ये परेशान तो अली का वास्ता, वो परेशान तो अली का वास्ता, अली परेशान तो अली का वास्ता। हमारा इसका कब होगा वसीला? तो रसूल खुदा ने कहा बेवकूफ तुझे नहीं मालूम है, जब मैं भी परेशान होता हूँ तो अली का वास्ता देता हूँ, अली को बुलाता हूँ। जंग खैबर में जब रसूल को देखा कोई नहीं है तो अली को मदद के लिए बुला, नादे अली मैं परेशान होता हूँ तो मैं भी अली का वास्ता अली से लेता हूँ मदद। इसलिए कि कहा था रसूल परवरदिगार मुझे मददगार चाहिए तेरे घर से, तो खुदा ने सुल्तान नसीरा दिया, ऐसा बहादुर जो तेरा मददगार भी है, सुल्तान नसीरा। लिहाजा तो अली से मोहब्बत करना इबादत है, और जब भी दुआ मांगे तो वसीला बनाकर मांगना चाहिए। एक जगह वाक़या बताता हूँ मदीना का। जब ज़ियारत पर गए तो वहाँ मुतव्वे लोग, मुतव्वे मालूम है ना? बड़े वक्त बहुत कम वक्त मुतव्वे लोग जो हैं, देखा एक ज़ियारत पढ़ रहा था, बिदअत 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 बिदअत। उसने कहा कि किससे मांग रहे हो? कहा रसूल खुदा से मांग रहे हो। रसूल खुदा की बेटी से। कहा अच्छा मदद करे? कहा मदद कर। कहा ठीक। उसके जेब से कलम निकाल के फेंक दिया। कहा तुझे इतना ही भरोसा है तो अपने अली से कहो, अपने मौला से कहो कि ये कलम तुझे दे दे। ये भी चालाक था। कहने लगा तू अल्लाह से मदद मांगता है ना, तो तू अल्लाह से कहो, अगर तेरा अल्लाह है तो तुझे उठा कर देगा। ये अल्लाह ही से मांगते और किसी से नहीं मांगते। लिहाजा आज जो बयान करूंगा कुछ बातें नौजवानों के लिए, गौर कीजिएगा, ये सबक रहेगा और इसको याद रखिएगा, जहन में बैठा लीजिएगा। एक शख्स सादिक अहले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए। आने के बाद कहा यब्न रसूलुल्लाह बनती नहीं है, ऐसा बीवी से बनती नहीं है, तलाक चाहिए। और कीजिएगा, जवानों के हवाले कर रहा हूं, बीवी से बनती नहीं है, तलाक चाहिए। इमाम ने उसे समझाया, समझा के बुझाया, जाओ
1 महीने के बाद फिर आया, कहा रसूलुल्लाह बनती ही नहीं है, तलाक चाहिए। फिर समझाया बुझाया, कहा जाओ। तीसरी मरतबा फिर आया, 1 महीने के बाद कहा या रसूलुल्लाह बनती ही नहीं है, तलाक चाहिए। फिर समझा के चलो। शरीयत में क्या बना कि 3 मरतबा समझाया जाए, उसके बाद तलाक दिया जाए। ये तलाक मौलवियों के जेब भरने का रास्ता नहीं है, जब आया तलाक दे दिया। चौथी बार आया, तलाक चाहिए, तो जो कीजिएगा। छोटे इमाम ने कहा अच्छा बता, तेरे पास कोई लड़का है, कोई औलाद है? कहा एक बेटा है। कहा उस बेटे के दिल में मेरे चंद अली की विलायत है। रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? दम भरता है विलायत अली का। इमाम ने कहा फिर एक औरत से और क्या चाहिए? तुझे विलायत रखने वाला लड़का दिया, चले जाओ। अब ऐसे ही देखिए शादियों में क्या होता है। एक जगह मैं गया, जाने के बाद मैंने कहा हुजूर लड़का कैसा है? जवानों के लिए मैं कह रहा हूं, तो शादीशुदा नहीं या शादीशुदा है या होने वाले, लड़का कैसा है? लड़का के बारे में कहिए मना। क्यों? कहा ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में। तो जो कीजिएगा, क्या कहा? ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में। मैंने कहा ये लड़का लड़का ही नहीं, जिसमें अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर की सलाहियत ना हो, उसे मैं लड़का मानता ही नहीं हूं। अच्छा, अब आइए, एक शख्स आए, आने के बाद का मौलाना शादी चाहिए, बेटी की शादी करना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं रिश्ता, लिहाजा मैंने कहा कैसी चाहिए? कहा हम जहेज नहीं लेते, जहेज के मुखालिफ है। मैंने कहा फला के जो है 4 बेटियां हैं। कहा मौलाना 4 नहीं, इकलौती बेटी चाहिए। क्यों इकलौती चाहिए? ताकि हम कब्जा कर ले, सास ससुर को ठिकाना लगा। जहेज नहीं लेंगे लेकिन इकलौती बेटी चाहिए। अच्छा, अब जो जुमला कहने जा रहा हूं यहां नहीं होगा, लेकिन दूसरी जगह जरूर पाया जाएगा। एक जवान आया, आने के बाद कहा मौलाना अगर दूसरे के मजहब से लाए तो कितना सवाब है? अच्छा, क्या कहा? दूसरे के मजहब से लाए तो कितना सवाब है? मैंने कहा अच्छा। मैं कहा तुम्हारी मजहब की लड़कियां कहाँ जाएंगी? मैंने पलट कर कहा अपनी मोहब्बत में ना लाना, अली की मोहब्बत में लाना। अपनी मोहब्बत में नहीं लाना, अली की मोहब्बत में लाना। एक लड़का आया, कहने मौलाना रिश्ता कैसा चाहिए, कैसी चाहिए लड़की? गौर कीजिए, खूबसूरत हो, पतली दुबली हो, गोरी हो। जबकि शरीयत ने क्या कहा है कि अखलाक और किरदार देखो, उसका अखलाक कैसा है, किरदार कैसा। शरीयत ने ये कहा अखलाक और किरदार। मैंने कहा क्या कहा? गोरी हो, पतली दुबली हो, खूबसूरत हो। मैं कहा कि इतनी तफसील बयान की क्या जरूरत है, शॉर्टकट में बताओ, मुख्तसर। का मौलाना हूर। मैंने कहा बहुत दूर। जैसे कहा हूर, मैंने कहा बहुत दूर। मैंने कहा है मेरे भाई तुझे हूर मिलेगी, पहले अपने आप को फरिश्ता तो बनाओ। हूरें फरिश्तों के साथ रहती है, शैतानों के साथ नहीं। शैतानों के साथ हूरें नहीं, पहले अपने आप को फरिश्ता बनाओ। अब लड़कियों का मामला देख लीजिए। लड़की है, कहने लगे मौलाना लड़का कैसा चाहिए? दौलत वाला हो, अच्छा हो, खूबसूरत। मैं कहा कि मुख्तसर सा बताओ ना। कहा कि फरिश्ता। गौर कीजिएगा, क्या कहा? फरिश्ता। मैंने कहा बहन तुम्हें फरिश्ता मिलेगी, पहले अपने घर को जन्नत तो बना लो। फरिश्ते जन्नत में रहते हैं, जहन्नम में नहीं रहते।
लेकिन अजीजों एक जुमला कहूंगा जरूर यहाँ, शादियां होते ही फौरन कहती हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। और अपने आप को कनीज़ाने बतूल कहती हैं कि हम कनीज़ाने बतूल हैं, हमें अलग, शरीयत ने कहा है अलग रहो, लेकिन मां से जुदा मत करो। हम जो है नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे। अरे कनीज़ाने बतूल कहने वाली बीबी सैयदा का किरदार तो देखो, अखलाक को देखो। पूरी जिंदगी फातिमा बिन्ते असद के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी नहीं तारीख ने ये नहीं लिखा कि इन दोनों में कभी ना इत्तेफाकी हुई। अगर दोनों मिलजुल कर रहेंगे कभी ना इत्तेफाकी नहीं होगी। अपने किरदार को सही बना, सलवात पढ़ो हमारे लिहाजा वो अली इब्ने अबी तालिब, वो गाजी अब्बास सानिया हैदर कर्रा, कि जब मौला जंगे खंदक के लिए जा रहे थे और जाते जाते रसूल ने क्या फरमाया था, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अली मैदानी खंदक में गए। अब इन तीनों की शिकायत नहीं होनी चाहिए। रसूल ने कहा था कौन है जो इसके मुकाबले में जाए। 3 मरतबा कहा था लेकिन कोई नहीं उठा। अली उठे तो कहा तुम चले जाओ। क्यों, कब कहा था? इसलिए कि अम्र बिन अब्दौद ने जब खंदक को पार करके खैमे रसूल के ऊपर बदतमीजी की थी, नेज़ा मारा था, तो रसूल ने जुमला दे रहा, रसूल ने यही कहा था, मद लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? अगर कोई नेज़ा खैमे रसूल पर मारे तो रसूल ने उसे कुत्ता कहा है जो सैयदा का दरवाजा जला दे। उसे हम क्या कहेंगे? जो रसूल ने कहा वही। लिहाजा जब गए हैं, जाने के बाद सामने है अम्र बिन अब्दौद। इन लोगों ने, साहब ने कहा इतना बड़ा बहादुर, इतना तवील बहादुर, जरा छूट जाती थी ढाल तो ऊँटनियों को बना लिया करता था। अली गए, घोड़े पर था वो। अली ने कहा घोड़े से नीचे उतर। कहा क्यों उतरूं? कहा तुमने सुना नहीं है रसूल ने मुझे कुल्ले ईमान कहा, तुझे कुल्ले कुफ्र कहा। ईमान और कुफ्र के दरमियान मैं जानवरों को शरीक नहीं करना चाहता। उतर नीचे। उतरा और जब तारुफ कराया है तो पूछा कौन है मसमुका? तो अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं। तकल्लुम हो रहा, गुफ्तगू। मैं यहाँ पर रोक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब अम्र बिन अब्दौद ने पूछा मसमुका तेरा नाम क्या है, तो अली ने क्या कहा? मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। ऐ मेरे मौला, आपकी बात समझ में नहीं आई। अगर इस मजमे से कोई पूछे मौलाना आपका नाम क्या, मैं कहूँ कि मैं नूर आलम खान का बेटा हूँ, तो मैं मौलाना मैंने आपका नाम पूछा था, आपके बाप का नाम नहीं पूछा था। मैंने पलट कर कहा मौला आपके बात समझ में नहीं है। मौला ने मुस्कुरा कर कहा अगर मैं समझ में आ जाऊं तो फिर अली क्यों रहूं? समझ में आ जाऊं तो फिर अली क्यों रहूं? मैं कहा अपना असली नाम बता देते। आपने कहा मैं अबू तालिब का बेटा है। तो अली ने मुस्कुरा कर मैं उसका अपना असली नाम बता देता। अगर मेरे सामने कोई आम काफिर होता, कोई आम मुनाफिक होता, मैं उसको अपना नाम बता देता। मेरे सामने है कुल्ले कुफ्र, और मैंने इसीलिए कहा मैं दुनिया के जाहिल मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मेरा बाप काफिर होता तो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में अपने बाप का नाम ही ना बताता। साबित कर दिया अली इब्ने अबी तालिब ने कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। बातें हुई, होने के बाद अम्र बिन अब्दौद ने कहा वार कर। उसमें जो लिखा है उसको बदल के कह रहा हूं। उसने जुमला जो लिखा है तू वार कर, मैंने जुमला बदल लिया। अम्र बिन अब्दौद ने कहा आप वार करें।
तो अली ने कहा पहले तुम करो। कहा पहले तुम। अली ने कहा मेरे वार के बाद फिर नहीं आएगा। जुमला कह दिया। क्या कहा? मेरे वार के बाद फिर नहीं आएगा। वार कर। अल-कतरा मनाक़िब अहले बैत के मुसन्निफ ये लिखते हैं, अम्र बिन अब्दौल ने अपना नेज़ा निकाला और अली की तरफ वार किया। अली ने अंगूठे शहादत को हरकत दी, नेज़ा गायब हो गया। जैसे ही गायब हुआ होने के बाद इधर उधर देख रहे, नेज़ा गया तो कहाँ गया? और अली का क्यों परेशान? कहा नेज़ा का देखना चाहता, देख। इस उंगलियों के बीच में जब देखा, क्या देखा कि नेज़ा हवा में, हवा है, नेज़ा चला जा रहा है। समंदर है, समंदर में मछली है, मछली है, मछली के पीछे पीछे मगरमच्छ है, नेज़ा मगरमच्छ के पीछे है। मछली कह रही थी या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। मुझे नहीं पता मदद के लिए अली को बुलाना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अली ने नेज़ा फेंका। मछली की जबिल्लत में ये सोच किसने रखा था, जब कोई मुश्किल पेश आए तो मदद अली को लिए बुलाना। लिहाजा बचाया और फेंका, दो टुकड़े किए और लेकर चले। जब लेकर गए तो आगे बढ़े। कहा रसूलुल्लाह देख नहीं रहे क्या? क्या का अली के चाल में थोड़ा गुरूर है, घमंड है, कैसे चल रहे। और बाहर आके देखिए, रसूल ने क्या मैं खैमे के अंदर से नहीं देख सकता? ईमान नहीं था, कच्चे ईमान वाले थे। कहा देखे, कहा मैं खैमे के अंदर से देख सकता हूं। कहा देख नहीं रहे, अली की चाल में गुरूर है, घमंड है और चले आ रहे हैं। तो रसूल ने कहा बेवकूफ, तुझे नहीं पता है मस्जिद में जाने की चाल और होती है, मैदान से वापस आने की चाल और होती है। आए आने के बाद रसूल ने अली को सीने से लगाया और जब सीने से लगाया पेशानी का बोसा दिया। रसूल अली के इस्तिकबाल में 11 कदम चले। मुझे नहीं पता अली के इस्तिकबाल के रसूल 11 कदम क्यों गए। मेरा दिल कह रहा है कि अली के सुल्ब में 11 इमाम थे, हर इमाम के इस्तिकबाल के लिए गए। सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा अली की एक ज़रबत मैदानी खंदक में सकलैन के ऊपर भारी है पूरी इबादतों पर। सकलैन में हुआ क्या, खंदक में हुआ क्या था जो रसूल ने फरमाया? अली का हाथ ऊपर से नीचे गया तो सकलैन कुर्बान, नबी का हाथ गदीर में नीचे से ऊपर गया तो दीन इस्लाम मुकम्मल। यही तो हुआ है। अब अल्लामा मजलिसी अपनी किताब बिहारुल उनार में लिखते हैं कि एक शख्स आया, आने के बाद कहा या रसूल आपने कहा है ये मनी सकलैन है क्या? तो रसूल ने कहा जमीन सकलैन में, आसमान सकलैन में। कहा जमीन भी सकलैन में, आसमान भी सकलैन में। कहा रसूल ने कहा जो जमीन और आसमान के दरमियान है वो भी सकलैन में। कहा परेशान हो, जमीन और आसमान के दरमियान नबी भी हैं, जिन्नात भी हैं, खालिकाबा भी है। अली की एक ज़रबत आलमीन की इबादत से अफसल है सकलैन पर। तो एक मतलब रसूल ने कहा अना मिन सकलैन, अना मिन सकलैन, मैं भी सकलैन में हूँ अली की ज़रबत में। इसलिए अली ने खंदक में ज़रबत लगाई और ऐसी ज़रबत लगाई कि पूरी इबादत आलमीन से नहीं है। लिहाजा ये थे मौलाए कायनात। अब अली भी ये चाहते थे कि मेरे बाद मेरे बेटे हुसैन का कोई मददगार हो, मेरे जैसा कोई शुजा और बहादुर हो। इसलिए कि अली नहीं होंगे करबला में
लेकिन देखना चाहती थी। मौलाए कायनात ने अपने भाई अकील को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, भाई अकील, मेरे लिए एक ऐसे खानदान का इंतखाब करो कि जो खानदान पूरे अरब में शुजा और बहादुर हो। मैं यहाँ एक जुमला कहने जा रहा हूँ। जो अमीर कायनात है, जो पूरे कायनात का मालिक है, क्या उसे नहीं पता है? लेकिन अली ने ये बता दिया कि जब भी रिश्ता भेजो तो अपने घर के सबसे बुजुर्ग को भेजा करो। और अली ने सबसे बड़े बेटे को भेजा, सबसे बड़े भाई अबू तालिब के बड़े बेटे। अकेले गए, जाने के बाद इंतखाब किया, कहा एक है खानदान जो तीरों तवर और तलवार में उस जैसा कोई नहीं। कहा कौन है? कहा खानदान कलबिया। अली ने निकाह किया। आई आने के बाद रहने लगे। अभी मसाहब के जुमले नहीं पढ़ूंगा। परवरिश करते रहे, परवरिश करते रहे, परवरिश करते रहे। जब 11 साल के हुए हैं या 13 साल के, तो अली देखने के लिए कि मेरा बेटा कैसा लड़ता है, कैसा शुजा है, अली ने हर फनून सिखा दिया था अपने बेटे। मौलाए कायनात अपने बेटे को जंग सिफ़ीन में लेके गए। तो जो कीजिएगा, जंग सिफ़ीन में ले गए। जंग सिफ़ीन में शिमर ने एक जुमला कहा था, असर आशूर, कि अगर अब्बास आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए कि देख चुका था सिफ़ीन में अब्बास को लड़ते हुए। सिफ़ीन में है मौलाए कायनात, इधर भी है मौलाए कायनात के चाहने वाले, उधर 2,500 का लश्कर है। तो मौला ने कहा कि मेरे बेटों में से कौन बेटा है जो सिफ़ीन में लड़ने के लिए जाएगा। जैसे ही जुमला मौलाए कायनात ने कहा, हसन और हुसैन उठने लगे। मौला ने कहा शायद आपने नहीं सुना। मैंने कहा मेरा बेटा कौन है जो लड़ने जाएगा? तुम तो रसूल के बेटे हो। उसके बाद तारीख ये लिखती है, और जाफर उठे। जाफर करीब आए, आने के बाद कहा बाबा मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या चाहिए जाने के लिए? 2,500 के लश्कर के लिए। कहा कि बाबा अपनी तलवार दे दे, अपनी ज़रा दे दे, अपनी घोड़ा दे दे, और 1,500 का लश्कर दे दे। कहा चल मैंने दिया। कहा वक्त कितना चाहिए? कहा कि सुबह की नमाज पढ़ा चुका है, मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद दादी की तस्बीह को मुसल्ले पर रखेगा कि तेरा बेटा सर को कलम करता हुआ आ जाएगा। अली ने अपने बेटे को गले से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, कहा बेटा जाफर मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। मोहम्मद आगे बढ़ा। कहा बाबा मैं तैयार हूं, क्या चाहिए तुम्हें? कहा अपनी तलवार, अपनी जुल्फ़िकार दे दे, अपनी ज़रा दे दे, अपना घोड़ा दे दे। और क्या? भाई ने 1.5 मांगा है, मुझे 1,000 दे दे। कहा वक्त कितना चाहिए? कहा कि सुबह की नमाज पढ़ा चुका है, जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद दादी की तस्बीह रखेगा, तेरा बेटा आ जाए। अली ने सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा बेटा और जोहर में देर है, अली को चलती है। ये दोनों भाई बैठ रहे थे, अब्बास आगे कदम बढ़ा रहे। अब्बास का कदम बढ़ाना था। अली ने कहा अब्बास तुम्हें क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तलवार का तलवार भी नहीं, कहा लश्कर का लश्कर भी नहीं, कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? वक्त क्या चाहिए और क्या चाहिए? कहा कि बाबा तेरी इजाजत चाहिए, हुसैन की रज़ा चाहिए, बस ये 2 चीज चाहिए। वक्त क्या? कहा बाबा आंख की पलक को झपकिएगा, ये अब्बास मैदान में जाएगा,
पहले के सर को कलम करते हुए जाएगा, आखिरी के सर को कलम करता हुआ आएगा। पहले का सर नहीं गिरेगा, आखिरी को कत्ल करके तेरे पैर के पास आ जाएगा। मुझे अपना बेटा ना कहना। अली ने अपने बेटे अब्बास को लिया, खैमे में ले गए, अपनी ज़रा पहनाई, अमा पहनाया, अमामा रखा और घोड़े पर बैठाया। जैसे अब्बास घोड़े पर बैठी, आज घोड़े में भी चाल बदल गई कि आज मुझ पर कोई बैठा है। उसके चाल में भी बदलाहट सी लग रही थी। अब्बास गए, तलवार को निकाला। अली खड़े हुए देख रहे, मेरा बेटा करबला में कैसे लड़ेगा। गए और अब्बास मैमना को मैसरे पर, मैसरे को मैमना पर, कल्ब लश्कर को काटते हुए चले जा रहे थे और कहा, मालिक अशतर बुलंदी पर जाकर खड़े हुए, टीले पर। आज मालिक अशतर सानिया हैदर की जंग को देख रहे थे। तलवारें चल रही थी, लाशों पर लाशें गिर रहे थे, लेकिन एक मर्तबा मालिक अशतर ने देखा कि अब्बास तलवार चला रहे हैं, लेकिन तलवार पर खून के निशान नहीं आ रहे हैं। लड़ते लड़ते एक मर्तबा अब्बास ने जुल्फिकार को तलवार को नियाम में डाला। इधर से मालिक अशतर पहाड़ से उतरते हुए अब्बास के पास आए। कहा, अब्बास जरा अपनी तलवार दिखा। चाचा मालिक क्यों? कहा, जरा दिखाना तो। तलवार को दिखाया, दिखाने के बाद कहा, इसमें तो खून के एक कतरे भी नहीं है। कहा, चाचा मालिक आपको नहीं पता, हम आयते तदहीर के मालिक है, नजासत हम तक पहुंच नहीं सकते। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। हम आयते तदहीर के मालिक हैं, निजासत हम तक आ नहीं सकते, हम उसके मिस्ताक हैं। अजीजों, वही अब्बास बावफा करबला के मैदान। अली की शुजाअत देखना है तो करबला आई, अब्बास की शुजाअत को करबला में देखी। एक मंजर बयान करते उसके बाद मसला। अब्बास वफा करबला के मैदान में है, टूटा हुआ नेजा है, नेजे को हाथ में लिए हुए जैसे ही अब्बास निकले, आलम यह था कि सफेद सफों पर गिर रहे थे, गर्दन जिस्म पर गिर रहे थे, जिस्म गर्दन पर गिर रहे थे। मैमना कल्बे लश्कर पर, मैसरा मैमना के ऊपर गिर रहे थे। घोड़े लाशों के ऊपर दौड़ते हुए चले जा रहे थे और इंसान कटते हुए चला जा रहा था। उसी वक्त खैमे में एक शाम से बहादुर आया था। उसने जब देखा, देखने के बाद क्या बात है, ऐ शिमरे क्या हो गया है? तू एक कमसीन बच्चे को, उस वक्त अब्बास अलमदार की उम्र 34 साल की थी और ये जो बहादुर मारिग था, जिसका तारीख में नाम ये मारिग था, इसकी उम्र 90-85 के लगभग थी। इन्हें कहा, शिमरे तुझे एक बच्चा संभाला नहीं जा रहा है। तो शिमरे का, हम पीछे हट जाते हैं, तू संभाल ले। शिमरे देख चुका था सिफ्तीन में, कहा हम पीछे हट जा रहे हैं, तू अब्बास को संभाल ले। करीब गया मारिग, जाने के बाद उसने 3 जुमले कहे और अब्बास के 3 जुमले सुन लीजिए, बस खत्म। उसने कहा कि मैं तुझे काटने वाली तलवार से डराता हूं। किससे कह रहा है? अली के बेटे से। मैं तुझे काटने वाली तलवार से डरा रहा हूं, तू मेरी इताअत में आ जाए, तू कमसीन है, मैं तुझ पर रहम करूंगा। कितने जुमले कहे? 3 जुमले। मैं काटने वाली तलवार से डरा रहा हूं, तू कमसीन है, तू मेरी इताअत में आ जा।
एक मरतबा अब्बास रमदार के भी तीनों जुमला सुन लीजिए। अब्बास बाबा आगे बढ़े, बढ़ने के बाद कहा, तू क्या कह रहा है? तू मुझे काटने वाली तलवार से डरा रहा है? हम तलवारों से नहीं डरते, तलवारें हमसे डरा करती है। तलवारें हमसे डरती हैं, हम तलवारों से नहीं डरा। तू क्या कह रहा? मेरी इताअत में आ जा। सुन, जो हुसैन की इताअत में आ जाता है वो किसी की इताअत में नहीं जाता। और ये कह रहा है कि मैं कमसिन हूं। करबला के मैदान में अब्बास ने वो मंजर पेश किया। करबला को सकीफे से मिलाया है अब्बास ने। कहा कि सुन, तू कहता है कि तेरी कमसिनी पर रहम करता हूं। सुन, बहुत से कमसिन ऐसे होते हैं जो बहुत से बूढ़ों से बहुत से अच्छे हुआ करते हैं। अब्बास ने कहा हमला कर। उसने कहा मैं हमला कर रहा हूं। अब्बास ने कहा करो हमला। इधर से मारिद ने हमला करने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद नेजा था। नेजा दो तरह का होता है, एक दस्ती नेजा, एक लंबा नेजा। ये दोनों जो है इसी तरीके से मारा जाता है। इसने लंबा सा नेजा निकाला और अपनी पूरी ताकत के साथ अब्बास की तरफ नेजे को फेंका। पूरी ताकत से जब नेजे को फेंका है तो अब्बास अलमदार ने अपने पूरी ताकत से तेजी से नेजे को पकड़ा। हाथ से नहीं पकड़ा, अंगूठे और उंगलियों से पकड़ा। जैसे ही फेंका, अब्बास ने नेजे को उंगलियों में इस तरीके से दबा लिया। और जब दबा लिया, दबाने के बाद अजीजों, नेजा उंगलियों से वही दबा सकता है, पकड़ सकता है, जिसका बाप दो उंगलियों से दरे खैबर उखा सकता है। दो उंगलियों से दबाया और नेजे को ऐसा मोड़ा, इतना मोड़ा कि कमान की तरह नेजा बन गया। और अली ने मारी को पकड़ा और उसे वासिले जहन्नम किया। तो बहुत तमन्ना थी अली को कि मेरा बेटा करबला में कैसे। और ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना को बहुत ढारस थी कि जब तक मेरा भाई है खैमे की तरफ आंख उठा के निकली, मेरी चादर की हिफाजत कर। अजीजों, जब विलादत हुई है अब्बास बावफा की शादी के 1 साल के बाद, तो एक मरतबा उम्मुल बनीन ने कहा, ऐ मेरे मौला, जब से बच्चा पैदा हुआ है आंखें नहीं खुली हो जाती। कहा मुझे मालूम है, मैं भी पैदा हुआ था तो ऐसे ही था। कहा हुसैन को बुलाओ। गरीब हुसैन आए। आने के बाद अली ने कहा, और हुसैन ने अब्बास के चेहरे की तरफ देखा। अब्बास हुसैन की आगोश में आए। हुसैन की आगोश में आना था, आंखें भी खोली और लुआबे दहन को भी चूसा। अब ये गुफ्तगू हो रही थी। घर से एक बहन निकली। निकलने के बाद कहा, बाबा क्या ये मेरा भैया नहीं? मुझे चंद मिनट के लिए दे दीजिए। हुसैन ने बहन ज़ैनब को दिया। ज़ैनब अब्बास को लेकर एक गोशे में गई। जाने के बाद कान में कुछ कहा। जब कान में कुछ कहा, कहने के बाद बाबा को दिया। कहा बेटी ज़ैनब, अब्बास के कान में क्या कहा? कहा बाबा, अम्मी जब दुनिया से जा रही थी वसीयत की थी कि बेटी ज़ैनब एक बच्चा आएगा उसे मेरा सलाम कहना, उसका नाम अब्बास रख देना। अजरुकुम अल्लाह खैर। अब्बास की परवरिश होती रही मासूमों के साए में। बड़े करबला पहुंची और जब करबला पहुंचे हैं अब्बास बाबा, मैं 2 मंजिल पढ़ूंगा। जब पहुंचे हैं अब्बास बाबा, खैमे हटा दिए गए। जब सब शहीद हो गए, कोई नहीं रहा, न मोहम्मद, न कासिम,
ना अंसार ना अकरबा, एक अब्बास से बावफा। आए आने के बाद कहा आका मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा अब्बास तुम अलमदार हो, सिपाही अलमदार हो। एक मरतबा अब्बास ने इधर देखा, उन्हें कहा जब कोई नहीं है, लश्कर ही नहीं, तो मैं किसका अलमदार हूँ। आका मरने की इजाजत दी। अभी भाइयों में गुफ्तगू हो रही थी। सकीना खैमे से कह रही अलतश अलतश अलतश, हाय प्यासे मार डाल रही है। हुसैन ने कहा बात जब सकीना के लिए पानी का इंतजाम करो। आए, आने के बाद खैमे के करीब पहुंचे। मेरी लाडली सकीना लाओ अपना मशकीज़ा लाओ। सकीना दौड़ती हुई गई, सूखा हुआ मशकीज़ा दिया, चचा के हवाले किया। चचा ने अपनी भतीजी को आगोश में लिया। अभी कुछ दूर ही गए थे, ज़ैनब ने कहा अब्बास जरा इधर आना। एक मरतबा अब्बास आए, आने के बाद का ये अलम है, इसकी लाज रखियो, ये अलम गिरने ना पाए। सकीना ने इधर से आवाज दिया चचा इस मशकीज़े की हिफाजत कीजिएगा, आपकी भतीजी 3 दिन से प्यासी है। अरे मेरी हड्डियां चटक रही है चचा, मेरा कलेजा फट रहा है चचा, मुझे पानी ला दीजिए। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। हुसैन आए, हुसैन के करीब आए अब्बास से बाबू। आने के बाद कहा अब तो इजाजत दे दीजिए, पानी की इजाजत है, जाओ सकीना के लिए पानी का इंतजाम कर दो। अदादारों, अब्बास के हाथ में टूटा हुआ नेजा है और लेकर चले। कुछ दूर गए अब्बास। मक्खर ये कहता है एक मरतबा हुसैन ने कहा अब्बास जरा ठहरो। अब्बास को रोकना था। फिजा ने ज़ैनब से कहा कि देखो हुसैन ने अब्बास को रोका है। खैमे के दरवाजे पर जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई मंजर देख रही थी। हुसैन ने कहा अलम को नीचे करना। अलम को नीचे किया, फरेरे पर कुछ लिखा, कुछ काटा, कहा अब्बास खुदा हाफिज़। ज़ैनब ने कहा फिजा जरा मेरे माँ जाए, हुसैन को तो बुलाना। हुसैन आए, आने के बाद कहा भैया क्या लिखा था, क्या काटा था। कहा लिखा हुआ था नज़रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। मैंने काट के लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने कहा बीबियों आ जाओ, चादर की ज़मीन में बनी थी, मेरा अब्बा जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों कोई गम न थे सिवाय गम हुसैन मज़लूम करबला के। अब्बास से बहुफा इधर मशकीज़ा लेके चले। इधर जनाबे सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को सफलों में लगा। लगाने के बाद कहा घबराओ नहीं, मेरा चचा गया है, पानी लेकर आएगा। अब कोई प्यासा नहीं रहेगा। सब सफों में लगे हुए हैं और जनाबे सकीना अलम को देखती जा रही है। अब्बास पहुंचे हैं नहर फुरात पर, सूखे हुए मशकीज़े को भरा, वापस हुए। जैसे ही वापस हुए, वापस होने के बाद किसी जालिम ने अब्बास का दाहिना बाजू कलम कर दिया, बायां बाजू कलम हुआ। अब्बास ने अलम को और मशकीज़े को दांतों से संभाला और लेके चले और यही कहते थे किसी न किसी तरीके से ये मशकीज़ा सकीना तक पहुंच जाए। अरे अभी कह रहे थे उर्मुला का तीर चला, मस्क सकीना पर लगा, पानी जमीन पर बह रही था। अरे अब्बास ने घोड़े को मोड़ दिया। अरे एक तीर आया, अब्बास की आग में लगा। अरे अब्बास झुके थे तीर निकालने के लिए, किसी जालिम ने ऐसा गोर मारा। अली का लाल करबला में तड़पने लगा। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। अब्बास ने कहा मेरी मदद कीजिए।
हुसैन गए। जाने के बाद इधर सकीना बच्चों को लगाए हुए कि चचा आएगा पानी लेकर, चचा आएगा पानी लेकर। इधर हुसैन गए, तीर को निकाला, साफ किया। अब्बास ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब तू पैदा हुआ था तो सबसे पहले हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की गई। आखिरी तमन्ना यही है कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर लो। अज़ादारों ज़ियारत की, रूह कब्ज़ उतरी से परवाज़ कर गई। एक मर्तबा हुसैन ने अलम लिया, अलम को बुलंद होते हुए सकीना ने देखा। कहा देखो चचा आ रहा है, बच्चों खड़े हो जाओ, चचा आ रहा है। अलम करीब आया, अलम और करीब आया। सकीना कह रही चचा आ गया। जब अलम करीब आया, अरे आने वाला था, एक मर्तबा खैमे से एक नन्हा सा बच्चा अब्दुल्ला दौड़ते हुए आया। कहा सकीना जब अब्बास आ जाएंगे तो सबसे पहले मैं अपने भैया अली असगर को पानी पिलाऊंगा। अरे अलम तो आया लेकिन अलम उठाने वाला नहीं आया। सकीना ने कहा कि बाबा मेरा चचा कहाँ है? कहा तेरा चचा नहरे मुराद पर सो रहा है। दादारो यही तो बात थी। सकीना को जब भी तमाचे लगे कहा बाबा नहीं था, कहा चचा अब्बास, चचा अब्बास मुझे तमाचे मारे जा रहे, मुझे दुर्रे मारे जा रहे। वक्त गुजरता गया। अरे जब बशीर पहुंचा है, पहुंचने के बाद उम्मुल बनीन ने कहा कौन हुसैन मारा गया? कहा रसूल का नवासा मारा गया। कहा जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे कौन मार सकता है? कहा अब्बास भी मारा गया। कहा मैं नहीं मानती। कहा उसके सर पर गुर्ज लगा था। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने कहा मैं तब भी नहीं मानती, इसलिए कि मेरा बेटा अब्बास गुर्ज को 2 उंगलियों से पकड़ लेता था। कहा जब